तो कार्टून वगैरह तुम लोग देखते ही होगे एंड या वो बहुत ज़्यादा फ़नी होते हैं, खासकर डोरेमोन शिनचैन जैसे कार्टून्स। बट क्या तुमको उनका डार्क साइड या फिर डार्क मिस्ट्रीज़ वगैरह ऐसा कुछ पता है? इफ़ नहीं तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं इस वीडियो पे, जिसका नाम है टॉप 5 डार्क मिस्ट्रीज़ ऑफ डोरेमोन एनिमे एंड कार्टून शो। और यह फलाना ढिमकाना। और आज के कंटेंट सप्लायर हैं एनिमे स्पिरिट, SPIRITS स्पिरिट। एंड यस, सब्सक्राइब लाइक सब कर दिया गाइज। एंड या अभी इसको देखते। स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आ गया, कॉर्पोरेट डिस्क्लेमर फेयर यूज एंड कंटिन्यू। सो हे गाइस, कैसे हो तुम? एक सेकंड, मैंने हेडफोन्स नहीं लगाए, वेट। वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारी फेवरेट एनिमेशन से जुड़ी हुई कुछ कमाल की मिस्ट्रीज के बारे में। और इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने साथ हुई हॉरर एक्टिविटी की बात, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहले तुम लोगों से एक क्वेश्चन कि आखिर जापानीज में बिजली को क्या कहते हैं? इसके लिए एक बिजली को क्या कहते हैं? आई डोंट नो। अमेजिंग से हिंट कि डोरेमोन की सीरीज में एक कैरेक्टर का नाम के से स्टार्ट होता है, जो कि काफी काजामा नहीं, कजामा डोरेमोन में कहा है। केसेस नहीं, मुझे नहीं याद है। डोरेमोन है, नोबिता है, सुनियो है, शिजुका है, जियान है, डोरेमोन है, और कौन है इसका नाम के से शुरू होता है? गुस्सा करते हैं। और जापानीज में उन्हीं कैरेक्टर के नाम का मतलब होता है बिजली। और तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है वीडियो के एंड में। तो इसके बाद बताते हैं तुम लोगों को डोरेमोन की कमाल की मिस्ट्री। तो यार, तुम सभी लोगों ने डोरेमोन की जादू मंत्र और जहन्नुम नाम की मूवी जरूर देखी होगी। अब इसका एक ओल्ड वर्जन है जो कि इंडिया में नहीं आ रखा। तुम्हें पता होगा कि इस मूवी में दो वर्ल्ड होते हैं, एक होता है रियल वर्ल्ड और एक होता है मैजिकल वर्ल्ड। मैजिकल वर्ल्ड में ही सारे जादू और सारे राक्षस हुआ करते थे और रियल वर्ल्ड में कोई भी मैजिक नहीं कर सकता था। अब यार, इसी मूवी की एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसका नाम होता है मेडुसा, वो पता नहीं कैसे ये डोरेमोन और नोबिता का पीछा करते करते मैजिकल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ जाती है और डोरेमोन और नोबिता के ऊपर रियल वर्ल्ड में भी मैजिक का यूज करके उनको पत्थर का बना देती है। लेकिन द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग इज कि ओल्ड वाली मूवी के अंदर मेडुसा रियल वर्ल्ड में ही रह जाती है, वो कभी अपनी दुनिया में वापस जाती ही नहीं है। इवन मूवी के एंड में भी जब सारे राक्षसों को मरता हुआ दिखाया जाता है तो भी मेडुसा का क्या होता है ये हमें नहीं पता चलता। इसके बाद बात करते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जिसकी काफी ज्यादा मिस्टीरियस एंडिंग थी। तो इसका ऑगी एंड द कॉकरोचेस मैंने बहुत देखा है भाई, लाइक हद से ज़्यादा देखा है। मेरा लाइक वन ऑफ द फेवरेट कार्टून शो हुआ करता था एक टाइम पे। कहानी की शुरुआत में ऑगी, जैक और सारे कॉकरोचेस जाते हैं इजिप्ट में पिरामिड देखने के लिए। सो इजिप्ट पहुंचने के बाद ऑगी यस, इसकी कमी थी बस। जाते हैं पिरामिड के सबसे टॉप पे और वहाँ जाके फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कॉकरोचेस आके ऑगी और जैक को परेशान करने लग जाते हैं और फिर यार वो लोग गलती से पिरामिड का टॉप खोल देते हैं जिसके अंदर ऑगी गिर जाता है और फिर कॉकरोच भी उसमें कूद जाते हैं और पिरामिड के अंदर गिरते ही वो लोग पहुंच जाते हैं पास में। पास में पहुंचने के बाद छोटे को वहाँ पे दिखती है मम्मी, जिसको वो पैसों के लिए चुराने का सोचता है। बट काफी देर तक ट्राई करने के बाद एंड में वो लोग उस मम्मी से डर जाते हैं और ऑगी और सारे कॉकरोचेस वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में आने के बाद ऑगी और जैक की फ्लाइट होती है तो वो लोग जाके प्लेन में बैठ जाते हैं। फिर तभी सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है उनकी फ्लाइट के एक दूसरे पैसेंजर को, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो मम्मी ही होती है। हाँ, ये मैंने देखा है, ये वाला एपिसोड। यस, ये भाई लाइक ये वाला एपिसोड ऐसा था कि उसमें मुझे एक्चुअली डर लगा था उस टाइम पे। अगर क्यों करते हैं एक रियल लाइफ मिस्ट्री के बारे में। तो यार, डोरेमोन की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन, नोबिता और शिजुका जाते हैं बॉटम ऑफ द ओशन साइकिलिंग करने के लिए। आगे स्टोरी में उन सभी लोगों को एक वेल दिखती है। नोबिता नोटिस करता है कि उस वेल के ऊपर खरोच के निशान है, मतलब इतनी बड़ी वेल को कौन खरोच मार सकता है। स्टोरी में आगे बढ़ने पे दिखाया जाता है कि वेल को वो खरोच के निशान दिए थे एक बहुत बड़ी जायंट स्क्विड ने। और स्टोरी में उन दोनों की लड़ाई भी दिखाई जाती है। ये तो बात थी एनिमे की, बट यार ये चीज तुम्हें सही में हैरान कर देगी कि रियल लाइफ में भी हमें बहुत सारी ऐसी वेल्स देखने को मिलती हैं जिनकी शरीर पे अजीब से चोट के निशान होते हैं, जैसे कि उन पे किसी बड़े जीव ने हमला करा हो। वैसे इंसानों के द्वारा खोजे गए सबसे बड़े जीव हैं जो अर्थ पे रहते हैं, वो है वेल। बट यार, साइंटिफिक वर्ल्ड में एक फिनोमिना एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं डीप सी जाइगेंटिज्म। इसके अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे समुद्र की गहराइयों में जाते जाते हैं वैसे वैसे समुद्र में रहने वाले जीवों का आकार यानी कि साइज भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब हमारी धरती पे समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे भी जीव रह रहे होंगे जिनका आकार वेल से भी बड़ा होगा। अब यार एक तो भाई इसकी आवाज़ काइंड ऑफ डीप है एंड
लाइक एक्चुअली गूज़बम्प्स दे रहा है भाई ये। आज दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर इतने सारे खतरनाक क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आखिर हम लोग उनको खोज क्यों नहीं पाए। और भाई अर्थ में नहीं खोज पा रहे हैं, लाइक ये साइंटिस्ट वगैरह और ये सब जा रहे हैं मार्स पे पगलाई करने, है नहीं तो पानी के अंदर पहुंच नहीं पाए हैं या पानी के बाहर जाएंगे। तो यार ये वाली बात तो तुम्हें पता होगी कि जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में जाते जाते हैं वैसे ही समुद्र के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ता ही जाता है। अभी तुम लोगों ने फेमस एग्जांपल भी देखा होगा टाइटैनिक सबमरीन का, जो कि पानी के अंदर जाके इम्प्लोड क्या ही जाता है। अभी तुम लोगों ने फेमस एग्जांपल भी देखा होगा टाइटैनिक सबमरीन का, जो कि क्या ओशन गेट सबमरीन है वो, टाइटैनिक सबमरीन क्या बोल रहा है भाई, एनिमे स्प्रिट भाई। पानी के अंदर जाके इम्प्लोड हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं करेज द कॉवर्डली डॉग शो के लास्ट एपिसोड की मिस्ट्री के बारे में। तो इस एपिसोड का नाम होता है परफेक्ट। तो इस स्टोरी में करेज को एक ऐसी औरत दिखती है जो कि उसको परफेक्ट बनाना चाहती है। इन रियलिटी ये औरत एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस ये करेज की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के कारण उसको दिखती है। थ्रू आउट द एपिसोड ये करेज को परफेक्ट बनाने के लिए उसको बहुत सारे तरीकों से टॉर्चर करती है, जिससे करेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी उसको अपनी ड्रीम में एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है और वो करेज से दुखी होकर कहता है यू आर नॉट परफेक्ट। अब यार ये कैरेक्टर आखिर कौन था और ये क्यों अपीयर होता है ये किसी को नहीं पता। सुन करेज को ये रियलाइज होता है कि परफेक्ट बनने का कोई भी फायदा नहीं है, और उसके ये रियलाइज करते ही वो औरत भी गायब हो जाती है और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। और ये बात हमेशा के लिए एक मिस्ट्री रह जाती है कि आखिर ये कैरेक्टर था कौन। अब ये कैरेक्टर हाँ, इसकी नाक ही क्यों एस के जैसी क्यों बनी है भाई, वो था कौन इस चीज के पीछे मेरी खुद की एक थ्योरी है। अब यार जैसा कि इस कैरेक्टर ने करेज को बोला था कि यू आर नॉट परफेक्ट, इसका मतलब ये खुद परफेक्ट है, क्योंकि जो परफेक्ट होता है उसे ही पता होता है कि आखिर परफेक्ट होना कैसा होता है। अब इसको ध्यान से देखने है कि ये करेज की शेप एंड साइज का ही है, तो यार शायद से ये करेज का परफेक्ट वर्जन है, लेकिन ये देखने में कितना क्रीपी और अजीब सा है। और अगर परफेक्ट बनना इसके जैसा होता है तो आखिर परफेक्ट कोई क्यों ही बनना चाहेगा। तो शायद से इस करेक्टर को दिखाने के पीछे का यही हिडन मीनिंग है, परफेक्ट बनना उतना भी खास नहीं होता। और शायद से तुम लोगों ने वो वाली पॉपुलर एनिमेशन देखी होगी जहाँ पर इंसान AI के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन करते करते लास्ट में जाके सिर्फ एक फायर बन के रह जाता है। तो यार ये जरूरी नहीं कि तुम्हें खुशी लाने के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत है, असली खुशी तो अपने आप को और अपने आज को एक्सेप्ट करने में है। लेकिन हाँ, बेहतर बनने का जरूर ट्राई करते रहना। और ये चीज जैसे भाई ये मिस्ट्रीज नहीं बता रहा भाई ये मोटिवेशन दे रहा है। ये मोटिवेशन दे रहा है, को हरा देता है। अब बात करते हैं डोरेमोन की मूवी नोबिता बना सुपर हीरो में छुपी एक हिडन मिस्ट्री के बारे में। तो इस मूवी के शुरुआती सीन में हमें देखने को मिलता है कि जियान, सुनियो, डेकिसुकी और शिजुका आपस में बात करते हुए एक साथ स्कूल से अपने घर की ओर जा रहे हैं। और कुछ टाइम बाद ये चारों एक दूसरे को बाय बोल देते हैं एक क्रॉस रोड पे, और चारों डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं। अब यार वैसे ये पिक्चर देखने में तो काफी नॉर्मल है, एक दूसरे को चारों बाय बोल के जा रहे हैं घर। एक बार इस सिचुएशन को ध्यान से सोचना, तो इन चारों में से कोई एक रोड ऐसी होगी जिसपे ये चारों यहाँ तक साथ में आए होंगे, क्योंकि चारों एक साथ स्कूल से निकले थे। एग्जाम्पल के लिए ये वाली रोड ले लेते हैं। अब 3 लोग तो बाकी डिफरेंट रोड्स पे चले जाएंगे, बट कोई एक इंसान जिस रोड से यहाँ तक चल के आया है उसी रोड से वापस जा रहा है। इस एग्जाम्पल में वो है शिजुका। अब चारों में से कोई सी भी रोड ले लो, कोई एक ना एक इंसान ऐसा होगा जो कि आगे आगे फिर वापस जा रहा है। यार ये चीज सुनने में काफी नॉनसेंस है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। तो शायद से कोई एनिमेशन मिस्टेक होगी। इस कंक्लूजन पे आने से पहले तो ऐसे टाइप की रोड्स को बोलते हैं क्रॉस रोड्स, जहाँ पर 4 रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं। तो मैंने गूगल सर्च करा भाई चौराहा, भाई तुम जाओ यार, क्रॉस रोड हमें नहीं पता, हम चौराहा बोलते हैं इधर, क्रॉस रोड। एंड गेस व्हाट, मुझे विकिपीडिया का एक पेज मिला जो था क्रॉस रोड फॉल्कलोर, जहाँ पर लिखा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्रॉस रोड से रिलेटेड काफी फेमस फॉल्कलोर है। यानी कि कहावतें हैं कि क्रॉस रोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर 2 पैरेलल वर्ल्ड मिलते हैं, और दूसरे वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में कोई मॉन्स्टर या फिर कोई स्पिरिट हमारे वर्ल्ड में एंटर करती है। अब जिन लोगों ने ये मूवी देखी होगी उनको ये बात पता होगी कि डोरेमोन की गैजेट की दुनिया से मॉन्स्टर्स नोबिता की रियल दुनिया में आ जाते हैं। एंड यार जिस पॉइंट पे क्रॉस रोड वाला सीन दिखाया गया था उसी पॉइंट पे नोबिता पास में गया था। और तुम लोगों ने मूवी देखी हुई तो तुम्हें पता होगा कि नोबिता और डोरेमोन के पास में जाने के बाद ही जो मॉन्स्टर्स और राक्षस थे वो रियल दुनिया में आ गए थे। तो यार तुम्हें ये सब जान के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद बात करते हैं डोरेमोन के एक अजीब से एपिसोड के बारे में। इस वाले एपिसोड की मिस्ट्री नोबिता की पूरी लाइफ को ही क्वेश्चन करती है। तो इस स्टोरी का नाम है रियलिटी पिलो। स्टोरी की स्टार्ट में नोबिता के घर में कुछ छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन नोबिता सुबह जल्दी उठ जाता है, अपना सारा होमवर्क भी कर लेता है। फिर तभी उसको डोरेमोन के उठाने की आवाज आती है कि नोबिता उठो। फिर नोबिता को ये बात रियलाइज होती है कि नोबिता बस सपना देख रहा था और उसका कोई भी होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रखा और वो स्कूल के लिए लेट भी हो रखा है। फिर वो डोरेमोन से बोलता है कि तुमने मुझे इतने अच्छे सपने से उठा दिया। फिर डोरेमोन नोबिता की मदद करने के लिए उसको देता है एक गैजेट जिसका नाम होता है रियलिटी पिलो। अब यार इस गैजेट की मदद से नोबिता अपने किसी भी सपने के अंदर जा सकता है। फिर इस गैजेट की मदद से नोबिता उसी सपने के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसका होमवर्क पूरा होता है और वो सुबह जल्दी उठा होता है। लेकिन इस
नॉट अगेन। इस नोबिता के साथ लोग अजीब बिहेव करते हैं तो फिर नोबिता फिर से उसी गैजेट का यूज करके वापस से नॉर्मल बनने के सपने में चला जाता है। बट वहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि उसको होमवर्क करना पड़ेगा, तो फिर से नोबिता वही गैजेट यूज करता है और इस बार वो एक जीनियस नोबिता के सपने में चला जाता है। ये रियलिटी नोबिता के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन नोबिता जीनियस होता है इसलिए उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, तो उन गुंडों से बचने के लिए नोबिता फिर से उसी गैजेट का यूज करता है। फिर नोबिता उठता है और वो रियलिटी पिलो को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको रियलिटी पिलो मिलता ही नहीं है। तो फिर वो डोरेमोन से पूछता है और डोरेमोन उसको बोलता है मेरे पास ऐसा कोई गैजेट ही नहीं है और नहीं मैंने तुम्हें कोई ऐसा गैजेट दिया है। फिर यार नोबिता बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। बट यार इस एपिसोड के बारे में ध्यान से सोचना, हम ऑडियंस को ये पता ही नहीं चलता कि क्या नोबिता एपिसोड के एंड में किसी और सपने में था या फिर अपनी खुद की रियलिटी में था। वही। अब यार ऐसा भी सकता है कि नोबिता कभी अपनी नॉर्मल दुनिया में वापस गया ही ना हो और वो अपने किसी सपने के अंदर ही हो और हमेशा के लिए शायद अपने सपने के अंदर ही रह जाए। भाई नहीं मतलब कुछ भी तुम। मगर क्यों? अब यार इसी बात पे मैं तुम लोगों को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ एक फेमस हॉलीवुड मूवी इंसेप्शन का। अब तुम में से जिन लोगों ने भी इस मूवी को देखा होगा उनको पता होगा डोरेमोन की इस वाली स्टोरी में और इस मूवी में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। यार ये वाला कोइंसिडेंस मुझे वीडियो बनाते टाइम ही याद आया। बट डोरेमोन का ये एपिसोड या फिर सिर्फ ये मूवी ही नहीं, हमारे रियल लाइफ में भी हमारे सपने हम इंसानों के लिए आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आज भी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर हम लोग सपने देखते ही क्यों हैं। कुछ सपने हमें बहुत खुशी देते हैं। मुझे कुछ ज़्यादा खास समझ में आया नहीं, बट या मैंने ये सर्च किया था एंड मुझको वो वीडियो सजेस्ट हुई। यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस थे जिसमें से मैंने आई थिंक सो ये वाली देखी है। एंड तुम लोग को स्क्रीन कटी हुई दिख रही है। आई नो मैं सब अभी फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चालू है। बाकी यस हम लोग प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं की ये वाली वीडियो देखने वाले हैं एंड या फिर कुछ और देखेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड या फिर इस बंदे की वीडियो देखेंगे कॉज ये एक्चुअली काफ़ी सही वीडियोस बनाता है एंड मैंने इसकी वीडियोस काफ़ी देखी हैं। सो या आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब मारो और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।